देखिए, तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस। जिस तरह हम लोग पढ़े थे यूरोप में सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस किस तरह से किया जाता है, लगभग सेम चीज यहाँ पर है कि दिया गया है कि नेशनलिज्म मूवमेंट स्प्रेड व्हेन पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट रीजन्स। राष्ट्रवादी भावना तहाँ वहां पर आई जहां पर लोग अलग अलग रिलीजन से, धर्म से, अलग अलग कम्युनिटीज से, अलग अलग समुदाय से, जाति से बिलोंग करते थे। तो क्या हुआ जो सब लोग एक हुए? समझ रहे हो बात को कि कैसे सब लोग एक हो गए? तो अब आता है कि बीइंग टू डेवलप अ सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस द आइडेंटिटी ऑफ नेशन इज मोस्ट देम सिंबलाइज्ड इन अ फिगर और इमेज। तो अब खुद के सिंबलाइज से ज्यादा अपने राष्ट्र का सिंबल उसको महत्वपूर्ण लगने लगा कि हम हिंदू हैं या मुस्लिम हैं, ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य है, शूद्र है, जैन है, ईसाई है, कोई भी है, लेकिन हमको अपना देश क्या है, प्यारा है। लेकिन ये डेवलप हुआ कहाँ से? आखिर ये किस तरह डेवलप किया गया, किसका सहयोग रहा? तो अब आता है कि द इमेज ऑफ भारत माता वाज फर्स्ट क्रिएटेड बाय बंकिम चंद्र चटर्जी, जो पिछले लाइन में हम पढ़े कि नेशन को एज अ एक फिगर और इमेज में सिंबलाइज किया गया। ठीक है, तो याद करो उसमें मैरियान या कुछ नेशनलिस्ट मार्टियर नहीं, नेशनलिज्म इन यूरोप में क्या पढ़ाए थे कि एक लेडी थी शायद, उसको नेशनलिज्म के जो हाथ में तराजू लिए हुई थी, वो नेशनलिज्म का एक मूवमेंट वो था। तो हम लोग को दिखाया गया भारत माता, एक सिंबलाइज किया गया कि हमारा भारत किस प्रकार का है, भारत माता है, और उसकी चरण को नीचे कन्याकुमारी धोते रहता है, और उसको उसके उसके दो कंधे हैं, वो कौन है, हिमालय पर्वत, और उसकी जो भुजाएं हैं वो गुजरात और बंगाल है। ठीक है, तो ये इस तरह से दर्शाया गया। तो आता है कि जो बनाए थे कौन, तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक है, अब आता है कि ये कब बनाए थे बउआ? तो 1870 में व्हेन ही रोट वंदे मातरम फॉर आवर मदर लैंड। कब? जब हमारे लिए उन्होंने वंदे मातरम लिखा था, तो हमारे मातृभूमि के लिए। ठीक है, तो अब आता है कि द फोल्क सॉन्ग संग बाय बर्ड्स प्लेड, इसका मतलब होता है बार्ड्स। जैसे राइटर होते हैं उसी तरह से बार्ड्स होते हैं। तो ये सब फोल्क सॉन्ग मतलब अपना एक क्या होता था, लोक गीत गाते थे। ठीक है, तो ये गाते थे इंपॉर्टेंस इन द रोल ऑफ मेकिंग आइडिया ऑफ नेशनलिज्म। तो ये गाते रहते थे, और क्या होता था, इससे लोक में एकता की भावना होती थी। अब आता है कि ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट, स्वदेशी आंदोलन हुआ कि बाहर के कपड़ा को बाहर भेजो, जला दो सब, लेकिन अपना खादी क्या करो, यूज करो। तो अब आता है कि अट्रैकलर स्वदेशी मूवमेंट के ही समय एक तिरंगा झंडा चुना गया, जिसमें से कि अभी रेड ग्रीन और वो नहीं है, उस समय था रेड ग्रीन और येलो। ठीक है, व्हाइट नहीं था। अब आता है कि फ्लैग वाज डिजाइन इन द बंगाल, कहाँ बनाया गया, बंगाल में। इट हैड 8 लोटस, उसमें 8 कमल का फूल था, पुराना में देखना जाके गूगल सर्च करके, रिप्रेजेंटिंग द 8 प्रोविनेंस। 8 प्रोविनेंस मतलब 8 वो प्रांतों को दर्शाता था। फिर आता है कि एंड क्रिसेंट मून रिप्रेजेंटिंग हिंदू एंड मुस्लिम, जो आधा चांद था वो किसको दर्शाता था, हिंदू और मुस्लिम को। अब आता है कि मीन्स ऑफ क्रिएटिंग अ फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म वाज थ्रू रीइंटरप्रिटेशन ऑफ अ हिस्ट्री। जो कलेक्टिंग बिलोंगिंगनेस आया सभी में, वो एक इतिहास में पुनर्जागरण था, या मतलब पुनर्जागरण हुआ कि लोग अलग जाति से, अलग समुदाय से, अलग धर्म से, पंथ से, मजहब से, लेकिन सब लोग एक हो गए। तो ये इतिहास में एक बहुत बड़ी घटना के रूप में रीइंटरप्रिटेशन क्यों लिखा गया? सबसे पहले नेशनलिज्म हुआ था कहाँ, यूरोप में, और यूरोप के बाद भारत में भी देखा गया। तो एक तरह से था पुनर्जागरण हुआ कि चलो यहाँ पर भी दृढ़ता पूर्वक सभी लोग क्या हुए, एक हुए। फिर आता है कि द नेशनलिज्म राइटर आर द लीडर्स टू टेक अ प्राइड इन इंडियाज ग्रेट अचीवमेंट। जो राइटर्स थे वो दृढ़ता पूर्वक ये निवेदन किए कि आप पढ़िए और इसके बारे में पढ़िए कि भारत पुराने समय में क्या क्या अचीवमेंट था। उसको सोने की चिड़िया कहा जाता था। क्यों कहा जाता था? तो हमारे पास ये था, वो था, इसलिए था, इसलिए। तो इस अचीवमेंट के लिए खुद को गौरवान्वित करने के लिए, लेकिन द पास्ट एंड द स्ट्रगल टू चेंज द मिसेबल कंडीशन
ऑफ द लाइफ अंडर ब्रिटिश रूल। लेकिन पुराने चीजों को याद तो कीजिए, लेकिन अभी प्रेजेंट में जो ब्रिटिश रूल में हो रहा है, हम लोगों का दयनीय हाल हो रहा है, उसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, स्ट्रगल कीजिए और आप क्या कीजिए, संघर्ष कीजिए, तभी हम लोग ब्रिटिश रूल से निकल पाएंगे। तो यही है आपका, और ये चैप्टर आपका नेशनलिज्म इन इंडिया द एंड। क्वेश्चन यहाँ से आएगा कि हाउ आर द सेंस ऑफ कलेक्टिंग बिलोंगिंगनेस, ये कैसे इन द पीपुल ऑफ इंडिया कैसे राइज हुआ। तो सबसे पहले बोलना है कि एक तो भारत माता का सिंबल बनाया गया था बंकिम चट्टोपाध्याय के द्वारा, फिर उसके बाद फोल्क सॉन्ग गाया गया, ठीक है। उसके बाद क्या था कि एक इसका झंडा बनाया गया, जैसे फ्रेंच का ट्राई कलर झंडा था, याद है ना, तो उसी तरह से इसका भी रेड ग्रीन येलो झंडा आ रहे हैं, फिर येलो झंडा बनाया गया, 8 लोटस था, और ये सब दर्शाना कि 8 लोटस 8 प्रोविनेंस को दर्शाता था, एक चांद हिंदू मुस्लिम को दर्शाता था। अब आता है कि मीन्स ऑफ क्रिएटिव फीलिंग, और इसमें जो राइटर थे वो भी अपना बहुत बड़ा योगदान दिए थे। और ये चैप्टर हो गया समाप्त।